भारत की भूमि, सनातन का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यूपी के बरेली से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक शिक्षक कैसे सनातन धर्म के बारे में लोगों को बरगला रहा है, माइंड वॉश कर रहा है। एक कविता के माध्यम से वह अपने मन की घृणा बता रहा है कि उसके मन में सनातन के प्रति कितनी देश की भावना भरी हुई है। उसकी एक कविता है 4 पंक्तियों की। कावड़ ले, मतलब बच्चों को सिखा रहा है, बच्चों को बता रहा है। पूरा देश आज उसे सुन रहा है और जान भी रहा है कि इसमें क्या है। कावड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना तुम। बताइए कहां से इसमें मानवता का संदेश है। कावड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना तुम। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना तुम। ये 4 लाइन एक शिक्षक ने उस प्राइमिसेस में खड़े हुए बच्चों को बताई, दोहराई और उन बच्चों का माइंड वॉश किया। मित्रों, जिसके लिए उस शिक्षक पर एफआईआर भी हो चुकी है। अब एफआईआर होने के बाद चलिए, अगर किसी ने गलत बोला है तो उसका सपोर्ट तो मत करो, लेकिन जो इनके नेता हैं वो सपोर्ट में आ गए, अनुच्छेदों का हवाला दे दिया, आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशंस को तो तत्काल लेकर के आते हैं। कुछ भी हो जाए, अगर किसी को छींक भी आ गई, खांसी भी आ गई, तो इनका कॉन्स्टिट्यूशंस बीच में आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशंस को तो ऐसे लेकर के आते हैं जैसे ये बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशंस के ज्ञाता है। कहने लगे कि मानवतावादी बात करने पर अब सरकार एफआईआर कर रही है। पाखंडवाद को मिटाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में बताया गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, बस। लेकिन ये नहीं कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। मानववाद की बात कही है, सत्य है, ठीक है, लेकिन मानते हैं एक बात, लेकिन कावड़ लेने मत जाना तुम, ये सेंटेंस कहां से फिट होता है इस मानववाद के कंसेप्ट में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कहां से फिट होता है कावड़ लेने मत जाना तुम? इतनी घृणा क्यों? और ये एक वीडियो नहीं है, ऐसे न जाने कितने दर्जनों सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर तैरते हुए मिल जाएंगे आपको जो कावड़ का विरोध करते हैं, कावड़ यात्रा का विरोध। मित्रों, अब हमारी जो सहन शक्ति है वो अपने चरम पर पहुंच रही है, क्योंकि जितना हम सहन करेंगे, जितना झेलेंगे, उतना ही हमें सनातन का अपमान झेलना पड़ेगा। और अब सनातन का अपमान झेलने के कतई मूड में नहीं है। अब सनातन का अपमान तो उसको उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाना चाहिए जिस भाषा में उसने अपमान किया है। ये प्रचार करना, प्रसारित करना सनातन के लिए, कभी सामूहिक स्तर पर शपथ ग्रहण करना कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानेंगे, कावड़ यात्रा लेने जाएंगे, कावड़ लेने से कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाता, इस प्रकार की अनर्गल बात है जिनका कोई औचित्य नहीं है। मित्रों, अब क्या ही कहूं मैं, क्या ही कहूं। तुमको पीले चावल देने जा कौन रहा है कि तुम जाओ कावड़ यात्रा लेने के लिए, लेकिन तुम कोई अधिकार भी किसी ने नहीं दिया कि तुम एक स्कूल में बच्चों को लाइन में कतारबद्ध खड़े करके ये संदेश दो, ये प्रचार प्रसारित करो कि कावड़ लेने मत जाना तुम, कावड़ लेने मत जाना तुम। ये शिक्षक की मानसिकता तो हो क्या गया है? मैं पूछता हूं, आखिर क्यों ये सब कुछ? सनातन ना कभी मिटा है, ना कभी मिट सकता, और ना किसी में सामर्थ्य है जो सनातन को मिटा दे, क्योंकि सनातन की रक्षा स्वयं ईश्वर करता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब
ईश्वर स्वयं प्रकट होता है अवतार लेकर के और धर्म की रक्षा करता है। पिछले कई हजार वर्षों से सनातन पर प्रहार किए गए, लेकिन मैं पूछता हूं क्या सनातन डिस्ट्रॉय हुआ? क्या सनातन समाप्त हुआ? नहीं हुआ। मित्रों, इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर, इस भारत देश में ऐसा कोई शास्त्रार्थ नहीं हुआ जहां पर सनातन पराजित हुआ हो, जहां पर सनातन पराजित हुआ हो। अगर हुआ है तो आप मुझे बताइए। मैं नाक रगड़ करके, मैं पंडित गौरव व्यास नाक रगड़ करके सबके सामने माफी मांगूंगा। किस बात के लिए? इसलिए कि सनातन परास्त हो गया, वैदिक सिद्धांत परास्त हो गए। वैदिक सिद्धांत अटल थे, अटल सत्य है। वैदिक सिद्धांतों को काटा नहीं जा सकता। कारण क्योंकि ज्ञान है, और ज्ञान जो कट जाए वो फिर ज्ञान नहीं रह जाता। कई शास्त्रार्थ हुए। कुमारिल भट्ट का शास्त्रार्थ मैं तुम्हें याद दिला देना चाहता हूं। कुमारिल भट्ट ने एक साथ लाइन से वेदांत का विरोध करने वाले संप्रदाय को परास्त किया। और जो राजा था ना उस समय, जिसके राज्य में ये शास्त्रार्थ हुआ था, उस राजा ने वेदांत, वेद धर्म, सनातन धर्म को पुनः स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि कैसे वैदिक सिद्धांतों को कुमारिल भट्ट ने स्थापित किया है। तो मित्रों, ये सनातन घृणा की विषय वस्तु नहीं है, ये समझने की विषय वस्तु है, ज्ञान का भंडार है। आइए अपना उद्धार कीजिए। हम कहते हैं पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व की मानव जाति का कल्याण हो, मानवता चरम पर पहुंच जाए। ये जो आरोप लगते हैं वेदिक ग्रंथों पर, कभी मनुस्मृति पर, कभी वेद पर, ये निराधार आरोप है। मनुस्मृति पर आरोप लगते हैं कि उसने भेदभाव किया, ऊंच नीच की। नहीं, प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम ये है हमारे देश की कि वह मैक्स मूलर द्वारा रचित, अनुवादित मनुस्मृति को लेकर के चलते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसमें से अर्थ का अनर्थ करते हैं, फिर चिल्लाते हैं कि ये भेदभाव किया है। ये कुछ नहीं किया। ना वेद में कहीं भेद है, ना मनुस्मृति में कहीं भेद है। भेद है तो हमारे अंडरस्टैंडिंग में भेद है, हम समझने में भेद करते हैं। वैदिक उपबंधों को समझने में भेद करते हैं। वेद तो सत्य की घोषणा करता है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयान, एन क्रमंतरस्यो हाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परमम निधानम। ऐसा है वेद का कंसेप्ट। तो मित्रों, साथियों, मेरे देशवासियों, इस प्रकार के कृत्यों से आप देश की अखंडता पर लालछन मत लगाइए। आप देश की सनातन संस्कृति को शर्मिंदा मत कीजिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर गंगे।